कुदरती आफात के तबाहकुन असरात कम करने के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ज़लज़लों के मुतासरीन की याद के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि आलमी दिन का मकसद मुतासरीन ज़लज़ला के साथ इजहार हमदर्दी करना है। पाकिस्तान दुनिया भर में ज़लज़लों और दीगर कुदरती आफात के मुतासरीन से इजहार यकजहती करता है। उन्होंने कहा कि कुदरती आफात से बचाव की पेशगी, इत्तलाही टेक्नोलॉजी और ढांचों की मजबूती जरूरी है। तामीराती शोबे में हिफाजती इक़दामात को शामिल करके ज़लज़लों से होने वाली तबाही को कम किया जा सकता है। इनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान में अक्टूबर 2005 का तबाहकुन ज़लज़ला कौमी याददाश्त पर आज भी नक्श है। ज़लज़ले से 80,000 अफराद जाँ भाग, आज़ाद कश्मीर और KPK के 30 लाख अफराद बेघर हुए। सानेहा 2005 ने मुल्क के इंसानी, समाजी और मुआशी सतह पर गहरे असरात छोड़े। सानेहा 2005 कौम के हौसले, इज्तिमाई अज़्म और बहादुरी की भी याद दिलाता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में इस्तेदाद कार बढ़ाने और अवामी आगाही हुकूमत की तरजीहात में शामिल है, जिसके तहत कम्युनिटी फर्स्ट रिस्पॉन्ड की तरबियत, पाकिस्तान स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम के जरिए निसाब में आफात से मुतालिक तालीम की शमूलियत और जुग्राफियाई मालूमाती निज़ामों सैटेलाइट मॉडलिंग में सरमायाकारी की जा रही है। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की हिदायत। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुशीरों को हिदायत देते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ तवील मुद्दती बहरी नाकाबंदी की तैयारी करें। इनका कहना था कि ईरान की मईशत और तेल की बरामदात पर दबाव जारी रखा जाए, ईरानी बंदरगाहों से आने जाने वाली शिपिंग को रोका जाए, बमबारी शुरू करना या तनाज़े से बाहर निकलना नाकाबंदी बरकरार रखने के मुकाबले में ज्यादा खतरनाक है। ट्रंप ने कहा है कि बादशाह चार्ल्स मुत्तफिक है कि ईरान जोहरी बम नहीं रख सकता। अमेरिका ने ईरान को फौजी शिकस्त दी है। बरतानिया से तारीखी रिश्ता उजागर करना फितरी है। सियासी अलहदगी के बावजूद अमेरिका और बरतानिया की दोस्ती बरकरार है। तर्जुमान अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी से ईरान की समुद्री तिजारत मुतासिर हुई। अमेरिकी अफवाज ईरान आने और जाने वाले तिजारत को रोक रही है। चाह बहादुर बंदरगाह पर जहाज़ों की बड़ी तादाद जमा है। चाह बहार पर 5 जहाज होते थे, अब ये तादाद बढ़कर 20 से जायद हो गई है। दूसरी जानिब ईरान ने UN सेक्रेटरी जनरल को खत में अमेरिकी नाकाबंदी की मजम्मत करते हुए ईरानी जहाज़ों को रोकना और असासे जब्त करना समुद्री कज़ाकी करार दे दिया। यूक्रेन दिफा के लिए 9/11 के बाद जैसे इत्तेहाद की जरूरत है। शाह चार्ल्स अमेरिकी कांग्रेस से खिताब करते हुए शाह चार्ल्स ने व्हाइट हाउस प्रेस डिनर हमले की मजम्मत की और कहा कि तशद्दुद का ये अमल कभी कामयाब नहीं होगा। जमहूरी ममालिक अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद रहेंगे। उन्होंने यूरोप और अमेरिका की शराकतदारी को आज पहले से कहीं ज्यादा अहम करार देते हुए कहा कि जो इत्तेहाद 9/11 के बाद नजर आया है, इसकी आज यूक्रेन के दिफा के लिए जरूरत है। उन्होंने यूक्रेन के दिफा के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की अपील की और कहा कि यूक्रेन में क़याम अमन के लिए मगरबी इत्तेहाद का बरकरार रहना जरूरी है, क्योंकि ये जंग नेटो के आज़म का इम्तिहान ले रही है। बादशाह चार्ल्स का कहना था कि बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद सिर्फ माजी की कामयाबियों पर कायम नहीं रह सकता। माजी के तमाम इख्तलाफात के बावजूद बरतानिया और अमेरिका ने मुश्तरका रास्ते तलाश किए। बरतानिया और अमेरिका का इत्तेहाद तारीख के अजीम तरीन इत्तेहादों में से एक है। इसके अलावा शाह चार्ल्स ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, इंसानी हमदर्दी और मज़ाहिब के एहतराम को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि मौजूदा गैर यकीनी दौर में रवादारी और आज़ादी जैसी जमहूरी इक़्तिदार का दिफा ज़्यादा ज़रूरी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले तीनों जजेस की सीनियरिटी मुतासिर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ट्रांसफर होने वाले 3 जजेस की सीनियरिटी लिस्ट में तीनों सूबों में जूनियर जज बन गए। जस्टिस बॉसिर अख्तर कियानी का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में दूसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस बॉसिर अख्तर कियानी का लाहौर हाई कोर्ट सीनियरिटी लिस्ट में 12वां नंबर होगा। जस्टिस बाबर सित्तार का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरा नंबर था। तबादले के बाद जस्टिस बाबर सत्तार पेशावर हाई कोर्ट में 6ठे नंबर पर चले गए। इसके अलावा जस्टिस समन रिफा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 6ठे नंबर पर थी, जबकि सिंध हाई कोर्ट में तबादले के बाद जस्टिस समन रिफत का सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक 16वां नंबर होगा। तीनों जजेस का पंजाब, सिंध और KPK में तबादलों के बाद वो अब बतौर जूनियर जजेस केसेस की समाअत करेंगे। जस्टिस बाबर सत्तार इंतजामी कमेटी का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट
کہ ججز کی ٹرانسفر کے بعد نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہ ہو سکا۔ اس کے علاوہ جسٹس بابر ستار کی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ کر دی گئی۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم کا اعلان۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے نیوزی لینڈ ویمن کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ایملیا 15 رکنی ٹیم کی قیادت کریں گی۔ سوفی ڈیوائن اور سوزی بیٹس بھی اسکواڈ میں شامل ہیں۔ سوفی ڈیوائن اور سوزی بیٹس آخری مرتبہ ورلڈ کپ کھیل رہی ہیں۔ ورلڈ کپ کے بعد دونوں کرکٹرز ریٹائرڈ ہو جائیں گی۔ آئی سی سی ویمنز ٹی20 ورلڈ کپ 12 جون سے انگلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ ٹی20 ورلڈ کپ سے قبل نیوزی لینڈ ویمن ٹیم انگلینڈ کے خلاف ٹی20 میچز کی سیریز میں کھیلے گی۔